यह कहानी एक बहुत ही हाई फाई सी लड़की की है जिसका नाम पूजा था। जो एक थी तो छोटे शहर की, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपने शहर की बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग थी। वह छोटे शहर में रहकर भी तरक्की करना चाहती थी। वह हमेशा हाथ में निब्रर रहती थी और हमेशा सच का साथ देने वाली थी। उसके बाल घुंघराले थे और दिखने में एक सुंदर लड़की थी। वह हर फील्ड में आगे रहती थी। खेलकूद हो, पढ़ाई हो, सिलाई बुनाई, खाना बनाना, सबके साथ प्यार से रहना, सारा काम करना उसका सपना था। अपना खुद का एक बिजनेस करना एक बड़ा ख्वाब था उसकी आंखों में। उसके माँ बाप भी सपोर्टिव थे। वह हमेशा उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते थे और बोलते रहते थे कि बिटिया, तुम एक न एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जिंदगी में अलग अलग मोड़ आते रहते हैं जब हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिनका सामना हमें खुद से ही करना होता है। कुछ लोग अच्छे मिलते हैं तो कुछ बुरे मिल जाते हैं। उन्हें कैसे हैंडल करना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। पूजा की जिंदगी में भी अमन नाम के लड़के की एंट्री हुई। पूजा अपने कॉलेज के दिनों में थी। वह स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। तभी वहां अमन ने पूजा को देखा और देखता ही रह गया। पूजा थी ही ऐसी लड़की। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर अमन स्तब्ध रह गया था। अमन के दिल में पूजा के लिए प्यार उमड़ आया था। अमन ने पूजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि पूजा अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने हर काम में बिजी रहती थी, जिससे वह किसी पर इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अमन कहाँ हार मानने वाला था। उसने पूजा को सोशल मीडिया पर ढूंढा और एक मैसेज किया, तुम्हारी आवाज में इनकलाब है, क्या तुम दोस्त बनना चाहोगी? वह जानबूझकर मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती तो कर लूंगी अमन, पर इनकलाब लाने के लिए साथ चलना पड़ेगा। बस फिर क्या था, दो दिल एक रास्ता बन गया। अमन दिल्ली में पढ़ रहा था और पूजा कानपुर में, लेकिन उनके बीच की दूरी कभी भी दिलों की दूरी नहीं बनी। हर रात बातें, हर समय गुड मॉर्निंग, हर मिलने की प्लानिंग। ना पूजा ने अमन को अपने हर सपने में शामिल कर लिया। अमन यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने पूजा को भी मोटिवेट किया। अमन और पूजा का सपना था अपना एक बिजनेस करने का, लेकिन साथ ही साथ वह यूपीएससी भी कर रहे थे। अमन उसका हर कदम पर साथ देता था, कभी मोटिवेट करता, कभी वीडियो भेजता, कभी उसे हंसाता, प्यार की हमेशा राय देता। यह सब आसान नहीं था। पूजा के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं आया था। उन्हें लगता था कि पढ़ाई के दौरान यह सब बातें ध्यान भटका देती है। एज अ पेरेंट्स यह बातें सही भी है। उनके लिए यह सब सोचना कोई अलग नहीं था। उनके बीच में जाति की भी एक दीवार थी। यह सब फिल्मों में होता है बेटा, अमन के पापा बोले। यह सब असल जिंदगी में नहीं है। लेकिन पूजा और अमन कहाँ हार मानने वाले थे। वह तो एक सुपर डुपर लड़की थी। उसमें एक काबिलियत थी जो किसी को नहीं दिखती थी। खुद पूजा अपनी एक दुनिया बनाना चाहती थी और अपनी मेहनत से अपना एक मकाम हासिल करना चाहती थी। अमन के पिता ने दो टूक बात की, आपने हमेशा सिखाया है कि सच्चाई के साथ लड़ो। तो आज मैं सच के साथ। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पूजा ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वह अमन के साथ रहने लगी, लेकिन एक मकान में नहीं। शहर एक था, लेकिन दोनों का घर अलग अलग था। दिल्ली उनका एक ड्रीम सिटी थी। वह चाहती थी वहीं पर अपनी जिंदगी बनाना। पूजा अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहती थी। अपनी रातों की नींद गायब करके, दिन की भूख मिटा के रातों की नींद मिटाई। अपने बिजनेस पर फोकस करने के साथ साथ पूजा ने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया था। एक दिन अमन ने उसे सरप्राइज दिया। उसने पूजा के नाम से एक पोर्टल शुरू किया, आवाज ए पूजा।
वह भावुक हो गई, बोली, मुझे तो अपना बिजनेस करना था, तुमने तो मुझे इस मंच में ही दे दिया। अमन मुस्कुराया, तुम सुपर डुपर हो यार, तुम्हें बस उड़ने की जरूरत है पूजा। नहीं, यूपीएससी का भी एग्जाम दे रखा है यार, देखते हैं कि क्या रहेगा, फिर देखते हैं। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आया, पूजा का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। चौथे स्थान पर अमन था। वह दोनों आईएएस ऑफिसर बन गए थे और दोनों अखबार की हेडलाइन थे। पूजा एक बड़ी हेडलाइन बनी थी, कानपुर की लड़की बनी दिल्ली की मिसाल। अब पूजा की इस सक्सेस को देखकर उसके घर वाले भी पूजा के प्यार को समझने लगे थे और अमन के पापा भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। अब कोई कर भी क्या सकता था। पूजा की इस मेहनत और लगन को देखकर अमन पर काफी प्राउड फील करता था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था। उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी थी, लेकिन उन्होंने शादी से पहले कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे उनके पेरेंट्स को झुकना पड़े। वह जानते थे कि उनकी लिमिट्स क्या है, क्योंकि पूजा और अमन का यही मानना था कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, क्या अमन और पूजा ने सही किया? और अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।